कहानी शुरू होती है जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। उस समय हैदराबाद में हिंदुओं पर कहर बरपाया जा रहा था। निजाम ने भारत से अलग होकर एक इस्लामिक देश बनाने का सपना देखा और उसी सपने के लिए रजाकार नाम की एक खूनी फौज बनाई गई। इस फौज ने मंदिर तोड़े, मासूम बच्चों को मारा और माताओं से उनके नवजात बच्चों तक का टैक्स वसूला गया। औरतों की इज्जत सरेआम छीनी गई, उन्हें बिना कपड़ों के नचाने पर मजबूर किया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। गांव की बच्चियां तक इस दरिंदगी से नहीं बच सकी, जिन्हें इंसान नहीं सिर्फ शिकार समझा गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। देश के कई हिस्सों में जब किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसे एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है। उसी खुशी को मनाने के लिए उस गांव में भी जश्न मनाया जा रहा था। मगर तभी एक दरिंदा वहां आता है और वह बच्ची को उठाकर ले जाने लगता है, यह कहते हुए कि अब यह किसी की नहीं रही। लेकिन गांव वाले चुप नहीं रहते, सब मिलकर उसका विरोध करते हैं और उसे खदेड़ देते हैं। वह जाते जाते धमकी देता है, देखना कुछ ही देर में यह गांव जलकर राख हो जाएगा। थोड़ी ही देर में कासिम अपने साथ दर्जनों खूनी दरिंदों को लेकर गांव पर हमला कर देता है। वे सबसे पहले वहां के सभी पुरुषों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। फिर वह खुलेआम ऐलान करता है कि अब इन औरतों के पति नहीं रहे तो ये अब तुम्हारी हैं, इनके साथ जो करना है करो। इसी अफरा तफरी में वह मासूम बच्ची भी उनके साथ कैद होकर चली जाती है। इन अमानवीय घटनाओं को एक जांबाज पत्रकार अपनी कलम के जरिए बाहर की दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी रिपोर्ट हैदराबाद के बाहर कई शहरों में पढ़ी जाती है और एक कॉपी सरदार पटेल जी तक भी पहुंचती है। अब पहली बार उनके हाथ में ठोस सबूत होता है कि हैदराबाद में किस हद तक दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह खबर कासिम तक पहुंचती है वह भड़क जाता है। एक सभा में वह आग उगलता है कि हमारे ही बीच कुछ गद्दार छिपे हैं जो हमारी ही जमीन से हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, उन्हें खत्म करना होगा। रजाकार नाम के कई कट्टरपंथी उस पत्रकार को खोज निकालते हैं। पत्रकार उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे इंसान नहीं थे, उनके भीतर इंसानियत मर चुकी थी। उन्होंने पहले उसका हाथ फिर गर्दन काट दी। उसके छोटे भाई को भी वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है ताकि कोई और उनके खिलाफ कलम न उठा सके। इन हैवानियत को देखकर 3 हिंदू नौजवानों के दिल में बगावत की चिंगारी भड़क उठती है। वे फैसला करते हैं, अब अगर निजाम को रोका नहीं गया तो बर्बादी थमेगी नहीं। कई हफ्तों की तैयारी के बाद वे तीनों मुस्लिम वेशभूषा में निजाम के काफिले के पास पहुंच जाते हैं।